भगवान के पुत्र को उठा करके कोई ले गया। सांबासुर नाम का दैत्य था, वो उठा के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने मछली को पकड़ा और उस मछली को सांबासुर के रसोई में ले जा करके दे दिया। मतलब जिस चीज को फेंका, क्यों? सांबासुर को श्राप था कि भगवान कृष्ण का पहला पुत्र ही तेरा वध करेगा। तो उसने पहला पुत्र होते ही ले जा करके समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मछली ने निगल लिया। मछली वालों ने मछली पकड़ी और वो ले जा करके, वो सांबासुर के आदमी थी, उनको क्या पता कि ये श्राप है, वो ले जा करके पुनः सांबासुर के घर तक पहुंचा दिया। मछुआरों ने वो मच्छ को काटा कि आज बहुत बड़ा मच्छ मिला है, उसको चीरा तो उसके पेट में से जीवित बालक निकला। तो विचार किया अब क्या करेंगे इस बालक का। तो उनकी रसोई में एक स्त्री रहती थी, उसने कहा ये मेरे को दे दो, मैं पालन कर लेती हूँ उसका। बोले ठीक है, राजा तक कहने की क्या जरूरत है, अब ये होनी होती है, उनको कहने नहीं देती है। जैसी होनी होते वैसी उपजे बुद्ध, है ना। तो वहां बुद्धि उपजी कि क्या करेंगे, कह करके इसको दे दो। वो उसका पालन करने लगी और वो मच्छ उन्होंने काम में ले लिया काट पीट करके। अब वो बालक धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं की तरफ बढ़ना लगा और वो समय से पहले बड़ा होने लग गया। तो प्रद्युम्न जी जो उस समय इनके पुत्र थे, रुक्मणी जी के पहले पुत्र, वो बढ़ने लग गए एकदम में और समय से पहले बड़े होने लगे और समझने भी लग गए। तो एक दिन उसके रति के हाव भाव को देख करके कहा कि तुम मेरा पालन पोषण तो मां की तरह करती हो, लेकिन तेरे हाव भाव मां वाले नहीं है, कुछ बदले बदले लग रहे हैं मेरे को। तो उसने कहा प्रभु मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। भगवान महादेव ने जब कामदेव को श्राप दिया था उस समय कहा था कि तेरे को सांबासुर के यहाँ पर मिलेंगे, मैं आपका इंतजार कर रही थी आपके आने का, आप पधार गए हो, अब हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले सांबासुर का वध करना पड़ेगा। प्रद्युम्न जी बोले मैं क्यों करूं वध? बोले महाराज ये कर्म के लिए ही आपको यहाँ लाया गया है, अपना काम तो पूरा करके जाएंगे। उसके लिए सांबासुर को उकसाया गया। किसी आदमी को गुस्सा दिलाते हैं तो वो भड़कता है ना, तो उसको भड़काया गया। सांबासुर भड़क करके आया उसको मारने के लिए और प्रद्युम्न जी ने गदा उठा करके एक गदा मारी और वो समाप्त हो गया।